Hare Krishna, dear devotees, Dhanvat Pranam, all glories to Srila Prabhupada. Please accept my humble obeisances. So, as you know, we were reading Teachings of Lord Chaitanya a long time back and somehow could not continue for many months now. But I thought of starting again. And if you are inspired and willing, we can continue reading from where we left off. So we had completed till chapter 6 and I will try to read chapter 7 today. Before that, let's do quick Manglacharan. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्रा जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। So chapter 7 is titled Unlimited Forms of Godhead. According to the Vaishnava almanac, the 12 months of the year are named according to the 12 Vaikuntha forms of Lord Krishna, and these forms are known as the predominating deities for the 12 months. This calendar begins with the month of Margashirsha, which is equivalent to late November and early December. The Vaishnavas call this month Keshav. December-January is called Narayan. January-February, Madhav. February-March, Govinda. March-April, Vishnu. April-May, Sri Madhusudan. May-June, Trivikrama. June-July is called Vaman. July-August, Sridhar. August-September, Rishikesh. September-October, Padmanabh. And October-November, Damodar. This Damodar is different from the Damodar in Braja. The name Damodar was given to Krishna when he was bound with ropes by his mother. But the Damodar form, who is the predominating deity of the month of October-November, is a different manifestation. तो यहाँ पे बताया गया है कि वैष्णव कैलेंडर जो होता है उसमें जो 12 मंथ्स होते हैं ईयर के वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द इंग्लिश कैलेंडर, और उनका जो नाम है हर एक 12 नाम वो कृष्णा के डिफरेंट नाम्स हैं। वो 12 वैकुंठा फॉर्म्स हैं। तो हमें पता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ वैकुंठा प्लैनेट्स हैं जिसमें अलग अलग डेटीज की अथॉरिटी होती है जो रूल करते हैं उस पर्टिकुलर वैकुंठा प्लैनेट को। लेकिन उसमें से जो मेन 12 वैकुंठा फॉर्म्स हैं उनके नाम पे ये 12 मंथ्स के नाम रखे गए हैं, एंड दैट पर्टिकुलर डीटी इज द डीटी फॉर दैट मंथ जिसका नाम है। जैसे कि शुरू होता है मार्गशीर्ष से, मतलब नवंबर एंड अर्ली दिसंबर, लेट नवंबर एंड अर्ली दिसंबर, उसको बोलते हैं मार्गशीर्ष। इफ यू रिमेम्बर कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में कि सब मंथ में से मास में से मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो मार्गशीर्ष होता है लेट नवंबर और अर्ली दिसंबर का टाइम। इसी टाइम पे भगवद गीता भी बोली गई थी इस मार्गशीर्ष के मंथ में। सो मार्गशीर्ष इज द लेट नवंबर अर्ली दिसंबर। फिर ऐसे आगे चलते हैं, फिर दिसंबर और जनवरी, फिर उसके बाद इस मंथ को बोलते हैं केशव। मार्गशीर्ष तो नाम है उस टाइम का मार्गशीर्ष, लेकिन उसका नाम है जो डीटी है वो है केशव। और उसके बाद आते हैं नारायण। इस तरीके से नाम दिए गए हैं। आई डोंट थिंक वी कैन मेमोराइज दीज, इट विल बी हार्ड। बस नाम थोड़ा पता हो, केशव है, नारायण है, माधव, गोविंदा, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, लाइक दैट। अक्टूबर नवंबर जो जब दिवाली होती है जिसको हम दामोदर या कार्तिक मंथ बोलते हैं, तो वो जो दामोदर हैं वो यहाँ पे बताया गया कि दामोदर जो वृंदावन में हैं, जिनको जो बाल गोपाल हैं जिनको मदर यशोदा ने बांधा था
रूप से, उस वजह से उनका नाम दामोदर पड़ा था। लेकिन जो डीटी होती हैं वैकुंठा में जो रूल करती हैं, वो डीटी इस बाल गोपाल फॉर्म से अलग है, राइट? क्योंकि जो दामोदर एक नाम है एक विष्णु के रूप का, वो तो एक चतुर्भुज रूप है जो वैकुंठा प्लैनेट में अथॉरिटी है। और जो दामोदर नाम दिया गया था वो था क्योंकि उन्होंने उनको रस्सी से बांधा था, तो नाम वहां से पड़ा था। लेकिन जो डीटी हैं उनका नाम पे ये मंथ का नाम रखा गया है, और उसी टाइम पे दामोदर लीला होती है, उसको हम कार्तिक मंथ भी बोलते हैं, कार्तिक मास भी बोलते हैं। सो इस तरीके से दिस इज द predominating deity of the month of October November, and that is a different manifestation. Just as the months of the year are known according to the 12 different names of the Supreme Lord, members of the Vaishnav community mark 12 parts of the body according to these names. For instance, the tilak mark on the forehead is called Keshav, and on the stomach, chest, and arms, the other names are also given. These are the same names as those given the months. तो जो ये महीनों के नाम थे, जैसे कि केशव हैं, गोविंदा हैं, माधव हैं, मधुसूदन हैं, पद्मनाभ हैं, जो भी ये नाम थे, इसी तरीके से जो तिलक लगते हैं 12 जगह पे लगते हैं बॉडी में, और हर एक का नाम होता है उस तिलक का, और वो मंत्र बोल के तिलक लगाया जाता है। जैसे हम जो फोरहेड पे लगाते हैं उसको बोलते हैं उसके लिए हम बोलते हैं ओम केशवाय नमः, और फिर हम वो तिलक फोरहेड पे लगाते हैं ओम केशवाय नमः करके। तो केशव जो है जो फोरहेड पे लगता है तिलक। बाकी की जो बॉडी पे लगते हैं उनके भी अलग अलग नाम हैं। वो एक्चुअली वैष्णव एटिकेट बुक में दिए गए हैं सारे नाम, कि स्टमक वाले का क्या है, आर्म्स का क्या है, बैक पे जो लगते हैं उनका क्या नाम है, लाइक दैट। Vasudev, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha expand into 8 additional Vilas Murtis. Their names are Purushottam, Achyuta, Narsimha, Janardhan, Hari, Krishna, Adhokshaja and Upendra. Adhokshaja and Purushottam are the Vilas forms of Vasudev. Similarly, Upendra and Achyuta are the Vilas forms of Sankarshan. Narsim and Janardhan, the Vilas forms of Pradyumna, and Hari and Krishna, the Vilas forms of Aniruddha. This Krishna is different from the original Krishna. Okay. तो इसमें क्या बताया गया है? If you remember कि जो 4 चतुर्व्यूह होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध होते हैं, राइट? जैसे कृष्णा से पहले बलराम आए, बलराम से फिर ये चतुर्व्यूह आते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। फिर इसमें बताया गया है कि हर एक से, जैसे वासुदेव से 2 विलास रूप निकलते हैं, मतलब एक विलास मूर्तिज की एक्सपेंशन होती हैं। संकर्षण से 2 विलास मूर्तिज की एक्सपेंशन होती हैं, प्रद्युम्न से, अनिरुद्ध से। इस तरीके से टोटल 8 विलास मूर्तिज होती हैं, ठीक है? और हर एक का नाम बताया गया। अगेन नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, एंड आई डोंट थिंक इट्स नीडेड, वी शुड जस्ट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे एक्सपेंशंस हैं। तो जैसे वासुदेव से जो आ रही हैं 2 विलास मूर्तियां, उनका नाम है अधोक्षजा और पुरुषोत्तम। इसी तरीके से संकर्षण से जो आ रही हैं, है ना, प्रद्युम्न से आ रही हैं, अनिरुद्ध से आ रही हैं, वो सब दोनों विलास मूर्ति इसके नाम दिए गए हैं। एक जो हरि और कृष्ण आ रहे हैं वो अनिरुद्ध से आ रहे हैं, 2 विलास मूर्ति। एंड प्रभुपाद यहाँ स्पेसिफाई करें कि ये जो कृष्णा है, दिस इज नॉट द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वहां से तो सब शुरू होता है, ये कृष्णा डिफरेंट डेटी है, ठीक ना, उन्हीं की एक्सपेंशन है। इनका भी नाम कृष्णा है, पर ये उनकी एक एक्सपेंशन है, पर ये ओरिजिनल कृष्णा नहीं है। सो ये हो गए इस तरह से 8 विलास मूर्तिज। ओके, सो आई होप यू आर फॉलोइंग। हमने पहले बताया कि हम 12 मेन डीटीज जो होती हैं वैकुंठा प्लैनेट्स में, जिनके नाम पर हमारे तिलक के नाम होते हैं और जिनके नाम पर मंथ्स के नाम होते हैं। वैष्णव कैलेंडर में जो 12 महीने होते हैं उनके नाम, और हमारी बॉडी पे 12 जगह जो तिलक लगता है उनके नाम वो सेम है, और वो 12 डीटीज के नाम पहले बताए गए थे। अब एक डिफरेंट बात बताई गई है कि जो ये चतुर्व्यूह एक्सपेंशन हैं कृष्णा की, इन चतुर्व्यूह से हर एक से 2-2 विलास मूर्तिज निकलती हैं, तो टोटल 8 विलास मूर्तिज होती हैं। सो इतना अभी समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। These 20 forms, the 4 original Vishnu forms, the 12 Vaikuntha forms, and the 8 Vilas Murtis are known as Vilas manifestations of the Prabhav or four-handed form. इसका क्या मतलब है? अभी हमने देखा ना, हमने 12 वैकुंठा फॉर्म्स सुनी, राइट? 12 वैकुंठा फॉर्म्स वो थी जो जिनसे
12 महीनों का और 12 जगह के तिलक का नाम था, वो 12 हो गई। 8 विलास मूर्ति हमने अभी पढ़ी, राइट? तो ये 12 और 8 हो गई 20। और 4 विष्णु फॉर्म्स, विष्णु फॉर्म्स कौन सी थी? जो चतुर्व्यूह थी, अभी बताया था ना 4 विष्णु फॉर्म्स, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये 4 विष्णु फॉर्म। तो ये सब मिला के 4 विष्णु फॉर्म्स, फिर इनसे आने वाली दो दो करके 8 विलास मूर्तिज और 12 वैकुंठा फॉर्म्स, ये करके हो गए 24 फॉर्म्स। तो अभी हमने 24 फॉर्म्स, 24 चतुर्भुज फॉर्म्स स्टडी की हैं, ठीक है? इन सबको बोलते हैं विलास मैनिफेस्टेशंस ऑफ द प्रभाव और 400 फॉर्म। तो ये भगवान का, आपको याद होगा बहुत पुरानी बात कि वैभव और प्रभाव, प्रकाश, दो चीजें होती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्रभाव की, ठीक है? तो ये हैं 400 फॉर्म या प्रभाव एक्सपेंशंस फ्रॉम द लॉर्ड, ठीक है? 24, and they are named differently according to the positions of their symbolic representations: mace, disc, lotus, and conch. Out of these 24 Vilas forms, some are Vaibhav, such as Pradyumna, Trivikram, Vaman, Hari, and Krishna, which have different features. Thus, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha are Prabhav, Vilas forms of Krishna, and there are a total of 20 further variations. तो अभी क्या बताया कि ये सब प्रभाव फॉर्म की विलास मैनिफेस्टेशंस हैं, और इनके क्या फीचर्स डिफरेंट होते हैं? सब दिखने में एक जैसे लगते हैं बिल्कुल, सबकी चतुर्भुज रूप है, 4 आर्म्स हैं, और हर एक हाथ में उन्होंने कुछ कुछ पकड़ा हुआ है, मेस, डिस्क, लोटस एंड कॉन्चल। बस उनकी जो ये चीज़ों की पोजिशन चेंज हो जाती है, किसी के राइट हैंड में कुछ है, किसी के लेफ्ट हैंड में कुछ है, लाइक दैट द पोजिशन ऑफ दीज 4, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म 4 चीजें हैं, इनकी पोजीशन चेंज होती है इन 24 फॉर्म्स में। अब आगे क्या बताया गया है? ये जो 24 विलास फॉर्म्स हैं, राइट, इसमें से कुछ हैं वैभव और कुछ हैं प्रभाव विलास, ठीक है? वो बताए गए कौन सी वैभव है, कौन सी प्रभाव। तो ये भी बहुत मुश्किल याद रखना कि कौन सी वैभव है, कौन सी प्रभाव है। बट इस तरीके से टोटल and there are total of 20 further variations, ठीक है? हर एक के आगे आगे भी further variations हैं। All of these have Vaikuntha planets in the spiritual sky and are situated in 8 different directions. Although each of them reside eternally in the spiritual sky, some of them nonetheless appear in the material world also. तो ये सब इस तरीके से बहुत सारे हो गए। ये 24 मेन फॉर्म्स हैं, इन 24 से आगे भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट वैकुंठा प्लैनेट्स में हैं इन द स्पिरिचुअल स्काई, 8 डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, और कभी कभी थोड़ा बहुत मटेरियल वर्ल्ड में भी अपीयर होते हैं ये। In the spiritual sky, all the planets dominated by the Narayan feature are eternal. The topmost planet in the spiritual sky is called Krishnalok, which is divided into 3 portions: Gokul, Mathura, and Dwarka. Okay. In the Mathura portion, the form of Keshav is always situated. He is represented on this earthly planet in Mathura, India, where the Keshav Murti is worshipped. Similarly, there is a Purushottam form in Jagannath Puri in Odisha. In Anandaranya, there is the form of Vishnu, and in Mayapur, the birthplace of Lord Chaitanya, there is form of Hari. Many other forms are also situated in various places on the earth. Okay. तो ये बात अब क्लियर हो गई कि पहले प्रभुपाद ने ये बोला था ना कि सभी ये जो है स्पिरिचुअल स्काई में रहते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल प्लैनेट वर्ल्ड में भी अपीयर होते हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि वैकुंठा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्काई में ही है, मटेरियल में कैसे आ जाएगा वो? लेकिन हमको पता है कि मटेरियल वर्ल्ड में देयर आर सर्टेन प्लेसेस जिनको हम धाम बोलते हैं, दैट धाम इज लाइक अ विंडो इनटू द स्पिरिचुअल स्काई, ठीक है? जैसे कि किसी कंट्री की एम्बेसी होती है ना, वो एम्बेसी कहीं और होती है, जैसे कि इंडिया में यूएस की एम्बेसी है ना? तो यूएस की एम्बेसी में जाते हैं तो बिल्कुल यूएस जैसा एटमॉस्फेयर लगता है ना? वहाँ की चीजें मिलती हैं, तो दैट गिव्स अस अ विंडो इनटू हाउ यूएस माइट लुक लाइक। सो इसी तरीके से जो धाम होते हैं इन द मटेरियल वर्ल्ड, दे आर लाइक अ विंडो इनटू द स्पिरिचुअल स्काई। दे आर बेसिकली एक्सटेंशंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लिटिल पीसेस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इनटू द इन द मटेरियल वर्ल्ड, है ना? तो उसमें भी एक एक डीटी
का निवास होता है, जो वहाँ की मेन वर्शिपेबल डीटी होती है उस पर्टिकुलर धाम की। जैसे हमें पता है कि जगन्नाथपुरी में, जिसको हम पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं, राइट, जगन्नाथपुरी को बोलते हैं ना पुरुषोत्तम क्षेत्र, वहां पे पुरुषोत्तम, जो हमने पहले विष्णु फॉर्म पढ़ी थी, उनका वो वर्शिपेबल होते हैं, पुरुषोत्तम फॉर्म वर्शिपेबल होती है इन जगन्नाथपुरी, विच इज इन ओडिशा, राइट। और मथुरा जो है, वहां पे केशव की पूजा की जाती है, केशव फॉर्म वर्शिपेबल होती है। तो इस तरह से मथुरा में केशव फॉर्म सिचुएटेड होते हैं और वर्शिपेबल डीटी होते हैं, वहां पे केशव मूर्ति की वर्शिप की जाती है। और ऐसे ही आनंदारण्य में विष्णु को की एक फॉर्म, विष्णु को किया जाता है वर्शिप। मायापुर में, जो कि बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य है, वहां पे हरि, जो एक फॉर्म बताई थी हमने, हरि, उनकी वर्शिप होती है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अर्थ में, अलग अलग जगहों पे जो धाम है, वहां पे कोई ना कोई और वर्शिपेबल डीटी होती है, जो कि वन ऑफ दीज नारायण या विष्णु फॉर्म्स होती है, उनकी वर्शिप की जाती है। और स्पिरिचुअल स्काई में जो सबसे टॉप मोस्ट प्लैनेट है, दैट इज कृष्ण लोक। कृष्ण लोक में से के 3 पार्ट्स हैं, एक है गोकुल, एक है मथुरा और एक है द्वारका। और ये इस तरीके से अर्थ पे भी सिचुएटेड हैं, अर्थ में भी इनकी एक्सपेंशन हैं इन इन Vaikuntha planets की. Not only in this universe but in all other universes as well, these forms of Krishna are distributed everywhere. It is indicated that this earth is divided into 7 islands, which are the 7 continents, and it is understood that on every island there are similar forms. But at present moment these are found only in India. Although from the Vedic literature we can understand that there are similar forms in other parts of the world, at present there is no information of their location. तो जैसे हमारा यूनिवर्स की हमें थोड़ा आइडिया है, इसी तरीके से हमें पता है कि मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस हैं, राइट, जो महाविष्णु की बॉडी से निकलते हैं। तो हर यूनिवर्स में इस तरीके से बहुत सारी फॉर्म्स कृष्णा की, बहुत सारी नारायण फॉर्म्स या विष्णु फॉर्म्स लोकेटेड हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में, बहुत सारी। और हमारे यूनिवर्स की अगर बात करें, हम अपनी अर्थ की बात करें, तो अर्थ में 7 आइलैंड्स हैं, राइट। अगर वी हैव नॉट रेड द the Vedic understanding of cosmology and geography yet, लेकिन जब वो आएगी भागवतम में तो फिर पढ़ेंगे कि वो जो 7 आइलैंड्स या 7 द्वीप होते हैं वो कहाँ पे हैं। पर अभी जो प्रभुपाद ने बताया वो ये है कि 7 आइलैंड्स आप समझ लो कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और हर एक कॉन्टिनेंट पे आइडियली ये विष्णु की फॉर्म्स होनी चाहिए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट वर्शिपेबल डीटीज होनी चाहिए, धाम होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सारे धाम इंडिया में ही मिलते हैं, क्योंकि पहले की ज्योग्राफी बहुत डिफरेंट होती थी। पहले सारा दुनिया जो थी वो इंडिया ही था, फिर वो सिमट के इतना छोटा रह गया, और बाकी की जो लैंड है उस पे दूसरे लोग मतलब वहां से आकर रहने लग गए, राइट। तो इसीलिए सारे धाम जो है हमें अभी इंडिया में ही मिलते हैं, पर दूसरे कॉन्टिनेंट्स में भी धाम होंगे या विष्णु की फॉर्म्स होंगी जिनका हमें अभी कोई आइडिया नहीं है। देयर इज जस्ट नॉट इनफ इंफॉर्मेशन ऑफ देयर लोकेशन. These forms of Krishna are distributed throughout the world and throughout the universes to give pleasure to the devotees. It is not that devotees are born only in India. There are devotees in all parts of the world, but they have simply forgotten their identity. These forms incarnate not only to give pleasure to the devotees, but to re-establish devotional service and perform other activities which vitally concern the Supreme Personality of Godhead. Some of these forms are incarnations mentioned in the scriptures, such as the Vishnu incarnation, Trivikrama incarnation, Narsimha incarnation, and Vaman incarnation. तो यहाँ बताया कि यही कृष्णा की फॉर्म सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में और इस यूनिवर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जगह जगह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है। अगर हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, डजंट मीन कि वो सिर्फ यहीं पर हैं, और जगहों पर भी हैं। तो डिवोटीज जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही हैं, वो भी जगह जगह पे होते हैं, बट दे हैव जस्ट फॉरगॉटन देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर आइडेंटिटी, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज ट्राई टू रिवाइव their Krishna consciousness that is dormant inside their heart, ना। और ये फॉर्म्स का इतनी जगह जगह पे होने का पर्पस यही है कि हम कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सके इन द हार्ट्स ऑफ द जीवा।
and it gives pleasure to the devotees, right? It reestablishes devotional service and perform other activities. तो उससे वो this gives the jiva a chance to reconnect with the Supreme Lord, to perform devotional service, to do deity worship, to sing prayers, to do kirtan in front of the deities, like that. तो और कुछ इनमें से इनकारनेशंस हैं, कुछ जो हम बताते हैं, जैसे वी नो दैट जितनी भी इनकारनेशंस हैं लॉर्ड की, दे ईच हैव देयर ओन वैकुंठा प्लैनेट, राइट? जैसे नरसिम्हा इनकारनेशन, वरहा, वामन इनकारनेशंस, त्रिविक्रमा, विष्णु, ये सब की जो इनकारनेशंस हैं उनके अपने अपने वैकुंठा प्लैनेट्स भी हैं. तो इनकारनेशंस तो आते ही इस पर्पस के लिए, टू एक्सचेंज relationships with devotees and to give delight to them and to create various pastimes. Okay, let's keep reading forward. In the Siddharth Samhita, there is a description of the 24 forms of Vishnu, and these forms are named according to the position of symbols in their four hands. ये तो हमने अभी पढ़ा ही है, राइट? कि 24 फॉर्म्स कौन सी हैं और उनमें वेरिएशन, वो सब चतुर्भुज रूप हैं या नारायण रूप बोलते हैं जिसको हम, और हर एक के हाथ में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है चार चीजों की, शंख चक्र गदा पद्म की. When describing the positions of objects in the hand of the Vishnu Murtis, one should begin with the lower right hand, then upper right hand, then upper left hand, and finally to the lower left hand. In this way, Vasudeva is represented by club, conch shell, disc, and lotus flower. Sankarshan is represented by club, conch shell, lotus flower, and disc. Similarly, Pradyumna is represented by disc, conch shell, club, and lotus flower. Aniruddha is represented by disc, club, conch shell, and lotus flower. तो ये बहुत याद रखना मुश्किल है कि अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न का क्या है हैंड में, क्या क्या है, बट ये बात याद रख सकते हैं कि राइट लोअर हैंड, फिर राइट अपर हैंड, फिर लेफ्ट अपर हैंड, फिर लेफ्ट लोअर हैंड, एक सर्कल में जा रहे हैं नीचे से ऊपर और फिर नीचे, ठीक है ना? तो इस तरीके से डिस्क्राइब की जाती है उनकी पोजीशन, चीजों की पोजीशन. In the spiritual sky, the representation of Narayan are 20 in number and are described as follows. तो अभी जो हमने बताई, these are 4 prominent Vishnu मूर्तिज, है ना, जो 4 विष्णु फॉर्म्स हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड संकर्षण, राइट? ये 4 prominent विष्णु मूर्तिज हैं. फिर हमने बताया था कि हर एक से 2-2 विलास मूर्तिज आती हैं, तो वो 8 होती हैं टोटल, और इसके अलावा 12 और फॉर्म्स हैं जो वैकुंठज में रूल करती हैं. दोज आर ऑल नारायण फॉर्म्स. सो वो कह रहे हैं कि टोटल 20 हो गई नारायण फॉर्म्स, राइट? दे आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. वी ऑलरेडी हैव रेड देयर नेम्स बिफोर, और अब इसमें हर एक के उसका पोजीशन बताई गई है चीजों की. आई विल नॉट रीड दीज बिकॉज इट इज हार्ड, बट ये हमको नाम थोड़ा बहुत अगर पता है, that will be enough. Shri Keshav, Narayan, Shri Madhav, Shri Govinda, Vishnu Murti, Madhusudan, Trivikrama, Shri Vaman, Shri Dhara, Rishikesha, Padmanabh, Damodar, Purushottam, Achyuta, Narsimha, Janardana, Shri Hari, Shri Krishna, Adhokshaja and Upendra. तो ये 20 टोटल नारायण फॉर्म्स हो गई, ठीक है? According to the Hayashirsha Pancharatra, there are 16 forms, and these are also named according to the position of the discs and so on. तो ये कोई और जैसे पहले बताया गया था कि सिद्धार्थ संहिता में 20 फॉर्म्स बताई गई हैं. दिस इज इन कंकॉर्डेंस विद जो अभी हमने पहले पढ़ा था. अब दूसरे किसी लिटरेचर का बताया गया है, हयाशीर्षा पंचरात्र, जिसमें 16 फॉर्म्स डिस्क्राइब्ड हैं. The conclusion is that the supreme original personality of Godhead is Krishna. He is called Leela Purushottam, and he resides principally in Vrindavan as the son of Nand. It is also learned from the Hayashirsha Panchratra that there are 9 forms protecting the 2 Puris known as Mathura Puri and Dwarka Puri. These 9 forms are Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Narayana, Narsimha, Hayagriva, Varha and Brahma. These are different manifestations of the Prakash and Vilas forms of Lord Krishna. So,
मेन कंक्लूजन की बात यह है कि सुप्रीम लॉर्ड, द ओरिजिनल personality of Godhead, the Adi Purusha, the first person is Krishna, right? उनसे ये सारी एक्सपेंशन आ रही हैं। और कृष्णा जो है वो हमेशा गोलोक वृंदावन में है, नंद महाराज के बेटे की फॉर्म में, एंड ही इज द लीला पुरुषोत्तम, राइट? उनसे बाकी सारी एक्सपेंशन आ रही हैं। अब जो मेन दो पुरी हैं, दो पुरी कौन से हैं? मथुरापुरी एंड द्वारकापुरी। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 9 फॉर्म्स बताई गई हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है? फिर और ये सब क्या है? दे आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द प्रकाश एंड विलास फॉर्म्स ऑफ कृष्णा. So this is all very complicated, but I think if we can just remember the main thing, which is the 4 चतुर्व्यूहा form or Vishnu Murtis, उनके नाम अगर हमें पता हो, which is वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध एंड प्रद्युम्ना, ठीक है? इतना पता हो। फिर हर एक से 2-2 विलास मूर्तिज आती हैं, टोटल 8 होती हैं वो विलास मूर्तिज। वो 8 और बाकी की 16 जो प्रिंसिपल नारायण फॉर्म्स हैं इन वेरियस अदर वैकुंठा प्लैनेट्स, जिनके नाम होते हैं, तिलक की पोजीशंस भी उनके नाम पे होती हैं और महीने के और सारे महीने भी उनके नाम पे होते हैं, वो 12 फॉर्म्स, वो 12 और ये 8 विलास मूर्तिज इज 20 एंड देन 4 चतुर्व्यूह इज 24 मेन वैकुंठा में रूल करने वाले डीटीज हैं या नारायण फॉर्म्स हैं, और वो सबका चतुर्भुज रूप है और सभी अलग अलग पोजीशन में होल्ड करते हैं 4 चीज़ों को, शंख चक्र गदा पद्म को। उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ और फिर लेफ्ट साइड में नीचे, राइट साइड नीचे से शुरू करके ऐसे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जाते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। जब ये अगर पता हो तो आई थिंक दैट इज़ इनफ। और ये पता है कि स्पिरिचुअल स्काई से कुछ एक्सपेंशन होती है ऑफ दीज वैकुंठा प्लैनेट्स इन द मटीरियल वर्ल्ड ऑल्सो, और उनको हम धाम बोलते हैं, जैसे कि द्वारकापुरी धाम, मथुरापुरी धाम, वृंदावन, राइट, which is an expansion of Golok Dham, and then there is Jagannath Puri, right? So similarly there are many other dhams like that, और हर एक धाम की जो वर्शिपेबल डीटी है वो वही होती है जो वैकुंठा में कॉरस्पॉन्डिंग मेन डीटी है। So this is what I am able to remember so far. इसके अलावा डिफरेंट लिटरेचर्स में जो डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, दैट इज़ वेरी हार्ड टू रिमेंबर एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ मच नीड, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। And remember, what are we learning right now? We are learning the teachings of Lord Chaitanya to Sanatan Goswami. वो सनातन गोस्वामी को ये सिखा रहे हैं। If you remember, लॉर्ड चैतन्य ने सनातन गोस्वामी को पूरा 2 मंथ्स तक ट्रेनिंग दी थी, टीचिंग दी थी, और रूप गोस्वामी को ट्रेनिंग दी थी 10 दिन तक। अभी हम सनातन गोस्वामी की टीचिंग्स पे, इनकी टीचिंग सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव है क्योंकि 2 महीने तक चली थी। So let's read forward. Lord Chaitanya next informed Sanatan Goswami that there are different forms of Swamsha as well, and these are divided into Sankarshan division and the Incarnation division. The Sankarshan division includes the 3 Purusha avatars, Karnodakshay, Garbhodakshay and Kshirodakshay Vishnu, and the other division comprises the Leela avatars, such as the Lord's incarnations as a fish and a tortoise. There are 6 kinds of incarnations: Purusha avatars, Leela avatars, Guna avatars, Manvantar avatars, Yuga avatars and Shaktavesh avatars. Out of the 6 Vilas manifestations of Krishna, there are 2 divisions based on his age, and these are called Balya and Poganda. As the son of Nand Maharaj, Krishna in his original form enjoys both of these childhood aspects, namely Balya and Poganda. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो आगे क्या टीचिंग्स दी लॉर्ड चैतन्य ने, उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्वमशा भी बताए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्वमशा। स्वमशा, आपको इफ यू रिमेंबर, स्वमशा इज वन टाइप ऑफ इनकारनेशन। स्वमशा मतलब कि भगवान की अपनी एक्सपेंशन। तो उनमें से एक है संकर्षण डिवीजन, एक है इनकारनेशन डिवीजन। संकर्षण में आते हैं 3 पुरुष अवतार्स, स्वमशा एक्सपेंशन से 3 पुरुष अवतार्स, कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड क्षीरोदक्षाय, 3 पुरुष अवतार्स और संकर्षण से आते हैं। और दूसरी डिवीजन
में आते हैं लीला अवतार्स जो इनकारनेशंस हैं, जैसे कि फिश, कूर्मा, मत्स्य, वराह, वामन, ये सब। तो ये हो गई incarnation division. So two main things to remember. Swamsha जो पर्सनल एक्सपेंशन है लॉर्ड की, उसमें एक आती हैं संकर्षण से 3 पुरुष अवतार्स, और एक आते हैं लीला अवतार्स विच आर लॉर्ड्स इनकारनेशंस लाइक कूर्मा, मत्स्य, वाराह। फिर इनकारनेशंस का फर्दर बताया गया कि 6 तरह की होती हैं। एक तो पुरुष अवतार्स जो भी हमने बताए, लीला अवतार्स वो भी हमें पता है, like the 10 दश अवतारास, गुण अवतार्स, मनवंतर अवतार्स, युग अवतार्स and Shaktavish avatars. Out of the 6 Vilas manifestations of Krishna, there are 2 divisions based on his age, and these are called Balya and Pakanda. तो जो 6 विलास मैनिफेस्टेशंस हैं, विलास मैनिफेस्टेशंस कौन सी थी? जैसे कि वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न वर द प्रभाव विलास एक्सपेंशंस, एंड देन द सेकेंड चतुर्व्यूह वाज द वैभव विलास एक्सपेंशन। सो उनमें 2 में डिवाइड किया जाता है, बाल्या एंड पौगंडा। बाल्या हो गया एज के हिसाब से जो छोटे बच्चे होता है, और पौगंडा जो थोड़ा बड़े होते हैं, जैसे कि लेस देन 5 years एंड देन मोर देन 5 years। तो जो कृष्णा की ओरिजिनल फॉर्म है, द सन ऑफ नंद महाराज, वो दोनों में आते हैं, बाल्या एंड पौगंडा। We can conclude that there is no end to the expansions and incarnations of Krishna. Lord Chaitanya described some of them to Sanatan just to give him an idea of how the Lord expands and how he enjoys. These conclusions are confirmed in Srimad Bhagavatam. There it is said that there is no limit to the incarnations of the Supreme Lord, just as there is no limit to the waves of the ocean. तो ये कहने का मतलब है कि इतनी सारी इनकारनेशंस को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत तरह की हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी एक्सपेंशन से इनकारनेशन आ रही है। Like that, there are many incarnations, like waves in the ocean. So Lord Chaitanya is only giving a very brief idea to Sanatan Goswami about these incarnations. And Prabhupada is quoting this verse from first canto, ki, O Brahmanas, the incarnation of the Lord are innumerable, like rivulets flowing from inexhaustible sources of water. तो वो सारा टाइम मैनिफेस्ट होती रहती हैं जगह जगह पे incarnations, and they are divided into various types based on what their main function is, what was the reason for their appearance, and where did they appear from. So और कई बार वो incarnations शेयर भी होती हैं, जैसे कि कोई particular incarnation लीला अवतार भी हो सकती है और गुण अवतार भी हो सकती है, इस तरीके से वो शेयर भी होती हैं कई बार आपस में। Krishna first incarnates as the 3 Purusha avatars, namely the Mahavishnu or Karnadakshaya avatar, the Garbhodakshaya avatar, and the Shirodakshaya avatar. This is confirmed in the Satvata Tantra. Krishna's energies can also be divided into 3: his energy of thinking, his energy of feeling, and his energy of acting. When he exhibits his thinking energy, he is the Supreme Lord. When he exhibits his feeling energy, he is called Lord Vasudeva. And when he exhibits his acting energy, he is Sankarshan Balram. Without the Lord's thinking, feeling, and acting, there would be no possibility of creation. Although there is no creation in the spiritual world as there is in the material world, both worlds are manifestations of Krishna's energy of acting, which he carries out in the form of Sankarshan Balram. तो बताया गया कि 3 अवतार्स आते हैं कृष्णा से, ये हमें पता है, पुरुष अवतार्स, और 3 एनर्जीज होती हैं कृष्णा की, थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग की। जो थिंकिंग वाली एनर्जी है वो सुप्रीम लॉर्ड की खुद की अपनी, मतलब वो जब वो थिंकिंग एनर्जी एग्जिबिट करते हैं, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। वासुदेव की फॉर्म में वो फीलिंग एनर्जी एग्जिबिट करते हैं, और संकर्षण की फॉर्म में वो एक्टिंग एनर्जी एग्जिबिट करते हैं, और इन तीनों एनर्जीज के मिलने से फिर क्रिएशन वगैरह होती है। तो दोनों ही वर्ल्ड जो है कृष्णा की एनर्जी से ही मैनिफेस्ट होते हैं। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, the Vaikuntha planet and the Krishna Loka is situated in Krishna's energy of thinking. Although there is no creation in the spiritual world which is eternal, it is still to be understood
that the spiritual planets depend on the thinking energy of the Supreme Lord. The thinking energy is described in Brahma Samhita 5.2, where it is said, the supreme abode known as Golok is manifested like a lotus flower with hundreds of petals. Everything there is manifested by Anant, who is a form of Balram or Sankarshan. The material cosmic manifestation and its different universes are manifested through Maya or the material energy, but one should not think that the material energy or material nature is the cause of this cosmic manifestation. Rather, it is caused by the Supreme Lord who uses his different expansions to act through material nature. In other words, there is no possibility of any creation without the superintendence of the Supreme Lord. The form of the Lord who causes the energy of material nature to bring about the creation is Sankarshan. तो इसमें यहाँ तक क्या बताया गया है कि जैसे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसमें दो मेन चीज़ें हैं, बहुत सारे वैकुंठा प्लैनेट्स हैं और एक कृष्ण लोक है। तो ये सब जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये भगवान की थिंकिंग एनर्जी पे टिका हुआ है, उससे मैनिफेस्ट हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। और ये ब्रह्मा संहिता 5.2 में ऐसा बताया गया है। और जो मटेरियल क्रिएशन है, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, वो मटेरियल एनर्जी से बनी है। और मटेरियल एनर्जी कहाँ से आई है? इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, वो भी भगवान से ही आई है। तो वो भगवान की कौन सी एक्सपेंशन से आई है? वो भगवान के वो संकर्षण से आई है। So in this way, when the material nature comes in contact with the with Sankarshan, the superintendent energy of the Supreme Lord, then the material creation happens. The example is given of iron becoming hot in contact with fire, and when red hot, acting just like fire. So actually, I will share this chart that gives all these various and expansions and energies. तो जो संकर्षण होते हैं उनसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। बाकी के जो है ना वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्धा, इनका ज़्यादा रोल नहीं है इन मटेरियल एनर्जी, इनका कोई रोल नहीं है मटेरियल क्रिएशन में, सिर्फ संकर्षण का ही रोल है। संकर्षण से ये सारी त्रिपुरुषा एक्सपेंशंस आती हैं और फिर उनसे मटेरियल क्रिएशन बनती है, राइट। तो इसलिए संकर्षण रिस्पॉन्सिबल है एक तरह से मटेरियल क्रिएशन के लिए। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो भगवान की थिंकिंग एनर्जी से बनता है, विच इज सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो सुप्रीम लॉर्ड खुद इंचार्ज हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, और संकर्षण इंचार्ज हैं मटेरियल वर्ल्ड के। In Srimad Bhagavatam, it is said that Balram and Krishna are the origin of all living entities, and that these two personalities enter into everything. A list of incarnation is given in Srimad Bhagavatam, and they are as follows. तो ये सारी incarnations दी गई हैं: the four Kumaras, नारद मुनि, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कार्दमी, कपिला, दत्तात्रेय, हया, शीर्षा, हमसा, ध्रुव प्रिया और प्रश्निगर्भा, ऋषभा, पृथु, नरसिम्हा, कूर्मा, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, राघवेंद्र, व्यासा, प्रलंपारी, बलराम, कृष्णा, बुद्धा, कल्की. Because almost all of these 24 Leela avatars appeared in one day of Brahma, which is called a Kalpa, they're sometimes called Kalpa avatars. तो ये जो लीला अवतार्स हैं ये 25 लीला अवतार्स बताए गए हैं यहाँ पे, और ये सारे के सारे एक कल्पा में आते हैं, मतलब एक डे, वन कल्पा इज इक्वल टू वन डे ऑफ ब्रह्मा जी, तो इसलिए इनको कल्पा अवतार्स भी बोलते हैं। दे कम इन वन डे ऑफ ब्रह्मा। 25 incarnations आई एक दिन में ब्रह्मा जी के। Out of these incarnations, Hamsa and Mohini are not permanent, but Kapila, Dattatreya, Rishabh, Dhanvantari, Vyasa are 5 eternal forms, and they are more celebrated. Kurma, the tortoise incarnation, Matsya, the fish, Nar Narayan, Varha, the boar, Haya, Shirsha, Prishnigarbha, and Balram are considered incarnations of Vaibhav. Similarly, there are 3 Guna avatars or incarnations of the qualitative modes of nature, and these are Brahma, Vishnu, Shiva. तो इस तरीके से 25 avatars appear होते हैं in one kalpa or in one day of Brahma ji. Some appear in every kalpa, some appear in some kalpas, not in others, right? And then Prabhupada is saying कि 3 Rudra avatars हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो हमको पता ही है।
और इनमें से कुछ तो बहुत ही इटर्नल हैं जो हमेशा ही आते हैं, एवरी टाइम एवरी कल्पा में आते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह की जाती है। There are 14 Manvantar avatars: Yajna, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikuntha, Ajita, Vaman, Sarvabhaum, Rishabha, and Vishwaksena, Dharmasetu, Sudama, Yogeshwara, Brihadbhanu. Out of these 14, तो 14 Manvantar avatars हैं. Yajna and Vaman are also Leela avatars. The Manvantar avatars are also known as Vaibhav avatars. ये भी वैभव अवतार्स हैं. तो मनवंतर अवतार्स क्या होते हैं? जो एक मनवंतर में आते हैं. So if you remember, one day of Brahma has 14 manvantars, right? Or one kalpa has 14 manvantars, and each manvantar is ruled by a different manu, right? तो हर एक मनवंतर में एक अवतार आता है. इसका मतलब 14 अवतार हो जाएंगे. 14 मनवंतर अवतार आते हैं इन वन डे ऑफ ब्रह्मा. तो अभी हमारा कौन सा चल रहा है? 7th मनवंतर चल रहा है. और जैसे कि इफ यू रिमेम्बर इन श्रीमद् भागवतम वी रेड कि जब फर्स्ट मनवंतर था, द फर्स्ट मनु एट दैट टाइम वाज I'm forgetting his name, but he in that time Yajna came. Yajna is the um, Manvantar avatar that came in the first Manu's duration, and he was the Indra actually. Because उस टाइम कोई क्वालिफाइड इंद्रा नहीं थे, तो विष्णु's incarnation acted as Indra as well. That was called यज्ञ या सुयज्ञ भी बोलते हैं, सुयज्ञ. तो वो आए थे उस मनु के टाइम पे. अभी चल रहा है 7th मनवंतर. तो 7 मनवंतर में आए वामन देव. और 7 मनवंतर के मनु कौन है? इस टाइम हमारे टाइम में मनु कौन है? वो है सन गॉड के सन. सन गॉड कौन है? व्यवस्वान के सन व्यवस्था मनु. व्यवस्था मनु का टाइम चल रहा है अभी. और उस टाइम में कौन से मनवंतर अवतार है? वामन देव. लाइक दैट. और वो सब भी वैभव अवतार हैं. क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड दीज एक्सपेंशंस. बट अगर सिर्फ मोटा मोटा भी याद रख लें कि ओके लीला अवतार्स होते हैं जो लीला करते हैं टिपिकली, जिसमें से 10 मेन हमको पता है, 10 अवतारस. बट ऐसे और भी बहुत होते हैं, और तकरीबन 25 आते हैं इन वन डे ऑफ ब्रह्मा जी. ठीक है, कुछ हर बार आते हैं, हर डे में आते हैं ब्रह्मा जी के, हर कल्पा में आते हैं, कुछ कभी आते हैं कभी नहीं आते. वो हो गए लीला अवतार्स, वो याद रख लें थोड़ा बहुत. फिर 3 गुना अवतार्स ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 3 मोड्स या 3 गुणास ऑफ प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, राइट? जैसे कि ब्रह्मा जी जो हैं वो मोड ऑफ पैशन, विष्णु जी हैं जो मोड ऑफ गुडनेस, और शिव जी जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस का काम करते हैं, राइट? क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनाइलेशन, लाइक दैट. तो ये हो गई गुणावतार्स, ये याद रख लें. मनवंतर अवतार्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट ये याद रख सकते हैं कि 14 मनवंतर अवतार्स होते हैं. कैसे? क्योंकि 14 मनवंतर्स होते हैं इन वन डे ऑफ ब्रह्मा जी. अगर 14 मनवंतर्स हैं तो 14 ही मनवंतर अवतार्स रहेंगे. हर एक मनु के टाइम पे एक अवतार आएगा. अभी हमारे टाइम में वामन है, और हमारे मनु का नाम है व्यवस्वता मनु, हु इज द सन ऑफ सन गॉड. ठीक है. सबसे पहले वाले का नाम याद रख सकते हैं, जो यज्ञ या सुयज्ञ थे, जो इंद्र बने थे उस टाइम पे, ये वो याद रख सकते हैं. तो 14 मनवंतर अवतार हो गए. बाकी तो लीला कर लिया हमने, गुना कर लिया, मनवंतर अवतार. ठीक है. उसके अलावा पुरुषावतार हमको पता ही है, राइट? 3 पुरुषावतार होते हैं जो कि महाविष्णु, गर्भदक्षा एंड क्षीरोदक्षा विष्णु होते हैं. फिर शाक्तावेश अवतार होते हैं. शाक्तावेश अवतार आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. दे आर इजी टू रिमेंबर. तो लेट्स रीड फर्दर एंड सी. एंड देन देयर आर युगा अवतार्स. तो युगा शाक्तावेश का नेक्स्ट पैराग्राफ में आ रहा है. द 4 युगा अवतार्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम. इन द सत्य युग द इनकारनेशन ऑफ गॉड इज व्हाइट. तो ये है 4 युगा अवतार जो हर युगा में आते हैं. ठीक है. जैसे सतयुग में कौन से आए? वो व्हाइट कलर के थे, और वो व्हाइट कलर के थे, और वो क्या एस्टैब्लिश करते हैं? युग धर्म एस्टैब्लिश करता है. जो युग अवतार है वो युग धर्म एस्टैब्लिश करता है. जैसे कि सत्य युग में उन्होंने क्या धर्म एस्टैब्लिश किया था कि आपको कैसे लिबरेशन मिले, कैसे भगवत प्राप्ति होगी? बाय मेडिटेशन, ध्यान लगाने से. तो सत्य युग में ध्यान लगाने से. त्रेता युग में जो थे वो रेड कलर के थे, और तब का युग धर्म क्या था? फायर सैक्रिफाइस, यज्ञ करने से. द्वापर युग में
ब्लैकिश होते हैं, जैसे कि कृष्णा जो डीटी वर्शिप एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। कलयुगा में जो होते हैं वो भी ब्लैकिश होते हैं, लेकिन जैसे इस बार आए थे चैतन्य महाप्रभु जो गोल्डन कलर के हैं, तो वो क्या उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, संकीर्तन यज्ञ, राइट। सो कलयुगा में वैसे जो आते हैं इस कलयुगा में आए हैं, रिमेंबर, बट अनदर कलयुगा महाप्रभु डजंट कम. So sometimes in a special Kali Yuga, his color is yellowish, as in the case of Chaitanya Mahaprabhu, right? Remember that Chaitanya Mahaprabhu and Krishna in Dwapar Yuga come in the same day of Brahma ji. मतलब कि जब कृष्ण आएंगे उसी टाइम चैतन्य महाप्रभु आते हैं उसके अगले कलयुगा में. और ये भी याद रखना है कि तो ये आते हैं मिड डे ऑफ ब्रह्मा. मिड डे मतलब नून के टाइम, जब आधा दिन हुआ है ब्रह्मा जी का, मतलब जब अभी 7th मनु का टाइम चल रहा है, 14 में से आधा दिन हुआ है, 7th मनु का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे चैतन्य महाप्रभु और कृष्णा दोनों आते हैं. तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है एक्चुअली. वी हैव टेकन बर्थ इन अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस टाइम ऑफ कलयुगा ऑल्सो. जब महाप्रभु भी आए, कृष्णा भी आए, भगवद गीता भी मिली, संकीर्तन यज्ञ भी मिला. So this is Yuga avatars. Then, as far as Shaktivish avatars are concerned, they include Kapila, Rishabh, Anant, Brahma, although sometimes the Lord himself becomes Brahma. Chatusana, the Kumaras, were the incarnation of knowledge. Narad, the incarnation of devotional service. King Prithu, incarnation of administrative power. And Parshuram, incarnation who subdues evil principle. तो शाक्तावेश अवतार वो होते हैं जिसमें भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश किया है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, कपिल मुनि हो गए, ऋषभ देव हो गए. तो कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लेते हैं जिनका हमें पता है. कपिल मुनि का पता होना चाहिए, ऋषभ देव का पता होना चाहिए, ब्रह्मा जी का पता होना चाहिए. ब्रह्मा जी रिमेंबर गुण अवतार भी थे, शाक्तावेश अवतार भी हैं, क्योंकि क्रिएशन करना आसान काम नहीं है. क्रिएशन के लिए भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं ब्रह्मा जी में. और यहाँ पे लिखे कई बार ब्रह्मा खुद भी लॉर्ड, खुद ही ब्रह्मा बन के भी आते हैं. अगर ब्रह्मा की पोजीशन के लिए कोई प्रॉपर व्यक्ति नहीं मिलेगा तो वो खुद ही ब्रह्मा जी बन के आएंगे. तो ये ब्रह्मा भी हो गए शाक्तावेश अवतार. नारद मुनि भी शाक्तावेश अवतार हैं. भगवान की भक्ति फैलाना आसान काम नहीं है, शक्ति चाहिए उसके लिए भगवान की, तो नारद मुनि हो गए. वेद व्यास, जिनको लिटरेरी इनकारनेशन कहते हैं, कृष्ण द्वापायन वेद व्यास, तो उनको भगवान ने लिटरेरी पावर एम्पावरमेंट दी है कि वो सब वेदास कंपाइल कर सकते हैं, सारे ग्रंथ कंपाइल कर सकते हैं. चार कुमारस, चतुष कुमारस याद रख सकते हैं हम, जो नॉलेज की इनकारनेशन है, राइट. पृथु, जो किंग पृथु थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रिप्रेजेंट करते हैं. परशुराम, तो कौन कौन से याद रख सकते हैं, कपिल मुनि, ऋषभ देव, चतुष कुमारस, परशुराम, पृथु महाराज, नारद मुनि, वेद व्यास, ब्रह्मा जी. तो ये हो गए अबाउट 8-9 हम याद रख सकते हैं अगर शाक्तावेश अवतार्स. So in this way, these are the various अवतारास. Actually very short description. So इस chapter के first part में mostly expansions की बात की गई है. वैकुंठा की deities, वैकुंठा में जो नारायण फॉर्म्स हैं उनकी बात की गई है, जो हमने about 24 मेनली याद रखनी है. और उसके बाद बताया गया है इनकारनेशंस का, जिसमें से कुछ पुरुष अवतार्स हैं, कुछ लीला अवतार्स हैं, कुछ गुण अवतार्स हैं, कुछ मनवंतर अवतार्स हैं, युगा अवतार्स हैं और शाक्तावेश अवतार्स हैं. इस तरीके से ये 6 तरह की इनकारनेशंस हैं, या इनको बोलते हैं 6 विलास मैनिफेस्टेशंस हैं कृष्णा की. और थोड़े थोड़े इनके एग्जाम्पल्स याद रखे जा सकते हैं. So this is my understanding from this chapter. It is very complicated, but hopefully we can retain some little information. Even if we can remember just a few things, that will be helpful. Thank you very much for listening. Please forgive me if this was tedious and if I was confusing you more. We'll go forward with the next chapter in the next session. Hare Krishna. Mancha kaltarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hare Krishna.